कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 है। एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना, ठीक है, माना एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, एक कुर्सी का 100 रुपया और एक टेबल की कीमत, एक टेबल की कीमत बराबर y रुपया। हम मान लिए कि एक कुर्सी का जो कीमत है वो 100 रुपया है और एक टेबल का जो कीमत है वो y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्न से, अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे 4 कुर्सी, तब जब एक कुर्सी का दाम है 100 रुपया तो 4 का कितना हो जाएगा 4x, 4 का कितना हो जाएगा 4x, तथा 3 टेबल, तो एक का y रुपया तो 3 टेबल का कितना हो जाएगा 3y। टोटल का कीमत कितना है 2100 रुपया, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, बराबर में हो जाएगा 2100। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब पुनः, ठीक है, अब कहता है कि 5 कुर्सी, तो एक का x तो 5 का हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 2 टेबल, तो 2 का हो जाएगा 2y, बराबर कितना, टोटल पैसा लगता है 1750, कितना लगता है 1750। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, चलो हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो इसके लिए हम किसी एक पद को बराबर करेंगे, चाहे x या फिर y को। तो चलो यदि हम y को बराबर कर देते हैं तो इसमें हमें 2 से गुना करना होगा और इसमें हमें 3 से गुना करना होगा। तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 गुना 2, ठीक है, अब दोनों प्लस में है तो घटाना पड़ेगा, क्या करना, घटाना पड़ेगा, गुना 3 से। ठीक है, समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 से। तो अब इसको चलो गुना करते हैं, ये 2 चौका 8 100 हो जाएगा, प्लस ये 3 दूना 6y हो जाएगा और 2100 दूना ये हो जाएगा 4200, कितना हो जाएगा 4200। ठीक है, चलिए अब 3 से 3 पचे 15x हो जाएगा, प्लस ये 2 तिहाई 6y हो जाएगा और ये 1750 0, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 17 तिहाई 51 1 हो जाएगा ये 52, कितना हो जाएगा 52। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तब चिन्ह को बदलना होगा, प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस में 8 और माइनस में 15, माइनस में 7 x हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 0 5, माइनस में हो जाएगा 1050, माइनस में 1050। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमें मिलेगा x बराबर 1050 और बटा में हो जाएगा 7, बटा में हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये कट जाएगा क्या 7 7 पचे 35। ठीक है, 150 मरते कट, 15 7 105। ठीक है, x का मान हमें कितना मिल गया 150 मिल गया, x का मान कितना मिल गया हमें 150 मिल गया। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x का जो मान है, x का मान x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में, हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है 4x जोड़ 3y, क्या है 4x जोड़ 3y बराबर में 2100, बराबर में कितना है 2100 है, बराबर में 2100 है। ठीक है, तो यहाँ 4 गुना x का जो मान है वो कितना है 150 है, कितना है 150 जोड़ 3y बराबर हो जाएगा 2100, बराबर क्या हो जाएगा 2100, तो 15 चौका 60 600 हो जाएगा, जोड़ 3y बराबर में 2100, बराबर में 2100, तो 3y 2100, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 3y बराबर हो जाएगा ये 1500, कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 1500 बटा 3, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 150 और y का मान कितना आ गया 500। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः एक कुर्सी की कीमत
एक कुर्सी का जो कीमत है, जो एक्स है ना, यहाँ एक्स माने थे तो 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया है। और एक टेबल का जो कीमत है वो कितना? 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा